क्या मेरी टीम इस मिशन के लिए तैयार है? यस सर, शांतनु ने तनकर जवाब दिया। विक्रम ने दोनों चकरियां तार में फंसाई और बिल्डिंग से कूद गया। पहिए की तरह रोल होती हुई चकरियां उसे तेजी से दूसरी बिल्डिंग की तरफ ले गई। हाथों में गन पकड़े हुए वो दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। एक अंधेरे ऑफिस में कांच की दीवार के पास खड़े होकर अदिति ने विक्रम और शांतनु को तार के सहारे दोनों बिल्डिंग के बीच का फासला तय करते हुए देखा। लगता है ये लोग बहुत बेफिक्र होकर काम कर रहे हैं, विक्रम ने उतनी ही धीमी आवाज में जवाब दिया। इनके पास हथियार ना भी हो, लेकिन ऑफिस में अगर बम है तो बाकी सब कुछ भी होगा। शांतनु ने पूछा, तो फिर प्लान के हिसाब से दोनों तरफ से अटैक करें? विक्रम ने हामी भरी और मुड़कर कांच की दीवार की तरफ जाने लगा। तभी अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कमरा खाली नहीं है। बिजली की फुर्ती से विक्रम बिना कोई आहट किए दरवाजे के पीछे दीवार से सटकर खड़ा हो गया। इस ऑफिस के बिल्डिंग में किसी खतरे की आशंका नहीं थी, इसलिए शायद आतंकवादी ज्यादा ही निश्चिंत हो गए थे। बिना कुछ सोचे बाहर वाले आदमी ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। इससे पहले कि उसकी नजर अपने मरे हुए साथी की तरफ जाती, विक्रम की साइलेंसर लगी गन से निकली गोली उसके सिर के आर पार हो गई। उसकी लाश को पहले वाली के पास खिसकाकर शांतनु कांच की दीवार की तरफ बढ़ा और विक्रम दरवाजे की तरफ। विक्रम के आने से पहले शांतनु ने दीवार को अच्छी तरह देखकर बाहर की तरफ खुलने वाली एक छोटी सी खिड़की ढूंढ ली थी। अपने बैग से निकालकर उसने अपने हाथों, पैरों और घुटने पर इलास्टिक के बैंड बांध लिए। इनमें छोटे छोटे छेद थे जो वैक्यूम पैदा करके बैंड को किसी भी सतह से चिपका सकते थे। इन्हें पहनकर मकड़ी की तरह आसानी से सपाट दीवार पर चढ़ा जा सकता था। अपनी गन को यूनिफॉर्म की बेल्ट में अटकाकर शांतनु खिड़की से निकलकर बाहर की दीवार से धीरे धीरे आतंकवादियों के ऑफिस की तरफ खिसकने लगा। दिन की रोशनी में उसने देख लिया था कि ऐसी ही एक छोटी सी खिड़की अगले ऑफिस की दीवार में भी है। वो उम्मीद कर रहा था कि पर्दे लगे होने के कारण कोई उसे तब तक नहीं देख पाएगा जब तक वो ऑफिस के अंदर नहीं पहुंच जाता। दूसरी तरफ विक्रम बाहर निकलकर ऑफिस के दरवाजे पर पहुंच चुका था। कान लगाकर वो अंदर की आहटों से इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि पहले कमरे में कितने लोग मौजूद थे। तभी अंदर से आवाज आई, जी परवेज भाई। जी भाई, लड़के जोरों शोरों से काम पर लगे हैं। आदमी के रुक रुक कर बोलने के तरीके से और दूसरी कोई आवाज ना होने की वजह से विक्रम समझ गया कि वो फोन पर बात कर रहा था। हो जाएगा भाई, 12 पेटियां तैयार हो गई हैं, कोई मसला नहीं है। कल रात ही अनवर पानी के रास्ते सारा सामान लेकर निकलने वाला है। काबुल से इशारा मिलते ही 10 के 10 शहरों में एक साथ कई धमाके ऐसी दहशत फैलाएंगे कि उनका देश हिल जाएगा। खामोश कदमों से विक्रम अंदर दाखिल हुआ और आदमी की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि आदमी ने फोन उठाने के लिए अपने दाईं तरफ देखा। उसकी निगाह ने अपने पीछे होती हरकत को पकड़ लिया और वो झटके से मुड़ा। विक्रम ने उसे दूसरी तरफ पड़ी पिस्तौल उठाने का मौका नहीं दिया। बिना आवाज की गोली उसके सीने में धंस गई और आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके गिरने की आवाज अंदर तक पहुंच गई। क्या हुआ साजिद? चिल्लाते हुए एक आदमी दूसरे कमरे से दौड़ा आया और उसके पीछे पीछे एक और आदमी। अब छुपकर वार करने का समय खत्म हो गया था। खच खच की आवाज के साथ विक्रम की गन से निकली गोलियों ने उनको अपना निशाना बना लिया, लेकिन अब तक अंदर के कमरों से दौड़ने और शोर होने की आवाज आने लगी थी। दुश्मन को खबर हो गई थी कि उन पर हमला हुआ है। आगे बढ़ने की बजाय विक्रम झुककर टेबल के नीचे छुप गया, जहां से उसने 5-6 दौड़ते हुए आदमियों के कदमों को कमरे में दाखिल होते देखा। अपने 3 साथियों को जमीन पर मुर्दा पड़े हुए देखकर एक आदमी ने जोर से चिल्लाया, चारों तरफ फैल जाओ, एक एक को ढूंढ कर भून के रख दो। उसने रुककर 2 लोगों से कहा, तुम बाहर जाकर देखो, देखते ही गोली चला देना। फिर बाकी तीनों को बोला, सारे लड़कों से कहो तैयार रहें, लेकिन ध्यान रखना पेटियों के आसपास गोली नहीं चलनी चाहिए। जब वो कमरे में अकेला रह गया तो उसने फोन उठाया और गुस्से में बड़बड़ाया, परवेज भाई को बताना पड़ेगा, यह अच्छा नहीं हुआ। कमबख्त एक दिन और रुक जाते तो हमारा यहाँ का काम पूरा हो जाता। उसके फोन मिलाने से पहले विक्रम टेबल समेत खड़ा हो गया। उसके सिर की टक्कर से टेबल हवा में उछलकर पीछे जा गिरी। सामने वाला आदमी झटके से एक कदम पीछे कूदा। वो विक्रम पर हमला करता इससे पहले ही विक्रम ने अपना एक हाथ घुमाकर उसकी गर्दन को अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया और दूसरे हाथ से बंदूक की नली उसकी पसलियों में घुसेड़ दी। आदमी की आंखें गला दबाने से बाहर को निकल आई, लेकिन उसने हिलना बंद कर दिया। घुटी घुटी आवाज में उसने पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
विक्रम ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, मेरी तारीफ सुनने का इतना ही शौक है तो मेरे लिए महफिल को इकट्ठा करो। तभी बाहर के खुले दरवाजे पर कुछ आहट हुई। विक्रम ने सतर्क होकर उधर देखा, पर अपनी गन आदमी के शरीर से नहीं हटाई। उसे लगा शायद बाहर गए दोनों आदमी वापस आ गए, लेकिन कमरे में कदम रखने वाली अदिति थी। उसने विक्रम की तरफ गर्दन हिलाकर इशारा किया और फिर 2 उंगलियां उठाई। विक्रम समझ गया कि बाहर गए दोनों आदमी अदिति के हाथों मारे गए। अदिति ने जमीन पर पड़ी तीनों लाशों पर नजर घुमाई और फिर विक्रम की बाजू में कैद आदमी की तरफ देखा। शांतनु, उसने विक्रम से पूछा। विक्रम ने हल्के से कंधे उचकाए। वो नहीं जानता था शांतनु अब तक दीवार की तरफ से ऑफिस में घुस पाया है या नहीं, और अगर अंदर आने में कामयाब हो गया है तो क्या वो सही सलामत है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।